मान लीजिए आपका कोई ज़मीन का विवाद है या फिर और भी किसी चीज़ का विवाद है आपके आसपास पड़ोसी से या किसी और से, उस पे आप कानूनी सहायता चाहते हैं तो आप एसडीएम को पत्र कैसे लिखेंगे जिससे आपकी हेल्प हो सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। चलिए कंप्लीट इसी वीडियो हम बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमको मिल सके। और यदि आप यूपी टेट सुपर टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। तो आप भी फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके समय पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने उसी तरह से जिस तरह से बताया था किस तरह से आपको लिखना होगा उसी फॉर्मेट पर मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियो डाला हुआ है इस पर। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छे से आप पत्र को लिख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो आपको ऊपर दिख रहा होगा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। उसके बाद सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, आप किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ पे एसडीएम की तैनाती होती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम को लेटर लिखना है फिर भी आप यही यूज़ करेंगे। बशर्ते क्या होगा वहाँ पे आपको एड्रेस चेंज करना होगा। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, मैंने गोरखपुर उत्तर प्रदेश लिखा है, आपको आप जिस जगह पे पत्र लिख रहे हैं वहाँ के कार्यालय का पता लिखना होगा, वो लिखेंगे। उसके बाद लेटर का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है विषय, किस विषय पे आपको पत्र लिखना है। यदि आपने पत्र में वो नहीं लिखा तो आपका पत्र बेकार है। कम ही उम्मीद है कि आपके पत्र पर विचार किया जाएगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब्जेक्ट आपको लिखना होगा कि आप सब्जेक्ट को लिखेंगे कि क्या किस संबंध में आपका लेटर है या किस संबंध में आपका पत्र है। मैंने लिखा है जमीन विवाद के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, आपका जो भी नाम हो, मैंने एबीसी से डिनोट किया है, पुत्र XYZ, आपके पिता का जो भी नाम हो वो लिखेंगे। निवासी अपना पूरा पता लिखेंगे। का रहने वाला हूँ, आप इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, का अस्थायी निवासी हूँ लिख सकते हैं या फिर रहने वाला हूँ। श्रीमान, मेरे नाम से मैंने एक जो है काल्पनिक नाम लिखा हुआ है आलापार में, खाता संख्या ये भी काल्पनिक है, 10 प्लाट नंबर इतना 1307 इतने में जो है 110 डिसमिल जमीन है। इस जमीन पर कोर्ट में बंटवारे को लेकर केस लंबित है। ठीक है, खाता संख्या 10 के प्लाट नंबर 1105, ये भी एक काल्पनिक नंबर है जो कि मैंने लिखा हुआ है। आपके प्लाट का जो भी नंबर हो आप प्लाट का नंबर निकलवाएं। उसके बाद उसको लिखें कि प्लाट नंबर कितना है और फिर खाता संख्या कितना है, क्योंकि वो आजकल आसानी से निकल जा रहा है। 10 रुपये में आपको कोई निकाल देगा। में 110 डिसमिल ज़मीन है। इस ज़मीन पर कोर्ट में बंटवारे को लेकर केस लंबित है। लंबित केस के कारण ही खेत में फसल नहीं लगा रहे हैं, यानी कि जबकि मेरे पटीदार, आपका पड़ोसी हो कोई भी हो, आप वहाँ मेंशन करेंगे। पटीदार संजय यादव, मंजय यादव, मैंने एक काल्पनिक नाम लिखा हुआ है, जबरन खेती कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका प्लाट है उस पर आपके जो पटीदार हैं पड़ोसी हो जबरदस्ती उस पर खेती कर रहे हैं और आप खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर केस है, खेती कर रहे हैं। खेती करने से मना करने पर भी विवादित प्लाट की खेती किया जा रहा है। आप मना कर रहे हैं फिर भी उस पर खेती की जा रही है। कई बार मैंने विवाद को सुलझाने का प्रयास किया लेकिन विवाद सुलझने की बजाय और गंभीर हो गया। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामले की जांच जल्द से जल्द कराकर, यानी कि जांच कराकर कार्रवाई की जाए, आपकी महती कृपा होगी। ये आप जरूर लिखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिखना, क्योंकि अब ये नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक इम्प्रेशन नहीं पड़ता है लेटर पढ़ने वाले के ऊपर। उसके बाद लिखेंगे 100 धन्यवाद। इतना लिखने के बाद आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जैसे खसरा खतौनी हो गया, आपके जो केस लंबित थे उसका रसीद आ गया, यदि आपके पास फोटोकॉपी तो वो लगाएंगे। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का मतलब वही है कि आपके पास जो खसरा खतौनी है FIR की या फिर जो केस है उसकी कोई फोटोकॉपी है तो आप उसमें लगाएंगे। और आप प्लाट नंबर जब निकलवाएंगे नेट से तो उसको भी आप लगाएंगे। इतना लगाने के बाद आप लिखेंगे दिनांक, नीचे आपका अपना सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए आप अकेले हैं या फिर आपका कोई भाई है, उसका भी यहाँ सिग्नेचर होगा। उसके बाद दाहिने साइड में आएंगे, आप लिखेंगे भवदी, नाम लिखेंगे, पूरा अपना पता लिखेंगे, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी लिखें। इतना लिखने के बाद आप लेटर को खुद बाई सेल्फ जाके दे सकते हैं या फिर आप डाक द्वारा या फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा एसडीएम को ज़मीन विवाद से संबंधित पत्र कैसे लिखेंगे उस पर एक कंटेंट। आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।